नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं झारखंड के इतिहास के उस दौर का जब अंग्रेजों ने यहाँ पहली बार कदम रखे थे और साथ ही जानेंगे कि कैसे यहाँ के आदिवासी समुदायों ने अपनी जमीन और अपनी पहचान के लिए एक ऐसा संघर्ष छेड़ा जिसे आज भी याद किया जाता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो ये पूरा विश्लेषण बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वो साल था 1767 और जगह थी सिंहभूम। यही वो पॉइंट है जहां से झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश और फिर उसके खिलाफ प्रतिरोध की लंबी कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये तो एक पूरे युग के बदलने की शुरुआत थी जिसने इस क्षेत्र का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि अंग्रेज झारखंड में आए कैसे, फिर बात करेंगे शुरुआती आदिवासी विद्रोहों की। इसके बाद कोल और भूमिज जैसे बड़े विद्रोहों को समझेंगे और फिर संथाल हूल जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों पर नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो भी जरूरी फैक्ट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि अंग्रेज आखिर झारखंड पहुंचे कैसे। देखिए, कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी कहानी शुरू होती है 1765 की बक्सर की लड़ाई से। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ये लड़ाई जीती तो उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, मतलब लगान वसूलने का अधिकार। और बस यही अधिकार उन्हें खींचकर झारखंड के दरवाजे तक ले आया। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, इससे अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी साफ समझ में आती है। उन्होंने एक साथ पूरे झारखंड पर कब्जा करने की जल्दबाजी नहीं की, नहीं, बल्कि बड़े ही आराम से एक एक करके इलाके अपने कंट्रोल में लिए। 1767 में सिंहभूम से एंट्री की, फिर 1771 आते आते पलामू और छोटानागपुर खास तक पहुंच गए और देखते देखते अगले कुछ दशकों में रामगढ़ से लेकर संथाल परगना तक उनका असर फैल गया। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे। उनकी सबसे पुरानी तरकीब, फूट डालो और राज करो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पलामू। वहां गद्दी के लिए आपस में ही लड़ाई चल रही थी। अंग्रेजों के लिए तो ये एक सुनहरा मौका था। उन्होंने बस एक दावेदार का साथ दिया और बदले में पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल जमा लिया। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जैसे जैसे अंग्रेजों के कदम आगे बढ़े वैसे वैसे प्रतिरोध की चिंगारी भी सुलगने लगी। झारखंड के आदिवासी समुदायों ने बाहरी दखलंदाजी को कभी बर्दाश्त नहीं किया और यहीं से उन शुरुआती विद्रोहों का सिलसिला शुरू हुआ जिन्होंने आने वाले बड़े आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की। जरा सोचिए, एक राजा को उसकी ही गद्दी से कोई बाहरी ताकत आकर हटा दे तो वो क्या करेगा? बिल्कुल, वो लड़ेगा। और जगन्नाथ ढाल ने भी यही किया। उनका ढाल विद्रोह झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा संगठित विद्रोह माना जाता है। और ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी, पूरे 10 साल तक ये संघर्ष चला। कमाल की बात तो यह है कि आखिर में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और जगन्नाथ ढाल को उनका राज वापस करना पड़ा। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये चुआड़ विद्रोह की पहचान थी, उसकी आत्मा थी। देखिए, चुआड़ उन स्थानीय जमींदारों को कहा जाता था जो अंग्रेजों की नई जमीन और टैक्स वाली नीतियों से तंग आ चुके थे। ये नारा साफ साफ बताता है कि वो क्या चाहते थे, अपने गांव पर सिर्फ अपना राज। अब बात करते हैं चेरो विद्रोह की। ये कोई एक विद्रोह नहीं था, बल्कि लगभग 50 साल तक अलग अलग फेज में चलने वाली एक पूरी सीरीज थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वक्त के साथ इसका रूप कैसे बदला। पहले चरण में ये लड़ाई गद्दी के लिए थी, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल। लेकिन दूसरे चरण में भूखन सिंह के नेतृत्व में ये लड़ाई सीधे सीधे अंग्रेजों के लगाए भारी भरकम टैक्स के खिलाफ एक आर्थिक जंग बन गई। तो अब हम 19वीं सदी में आ गए हैं और इस दौर में जो विद्रोह हुए वो पहले से कहीं ज्यादा संगठित और पावरफुल थे। चलिए अब दो सबसे बड़े विद्रोहों की बात करते हैं, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह। इन्होंने ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी थी। कोल विद्रोह, इसे झारखंड का पहला, सबसे बड़ा और सबसे संगठित आदिवासी विद्रोह कहा जाता है और इसके पीछे की वजह बहुत गहरी थीं। जरा महसूस कीजिए उस दर्द को जब किसी से उसकी जमीन छीन ली जाए, उस पर जबरदस्ती भारी लगान लगा दिया जाए और बाहरी लोग, जिन्हें दिक्कू कहा जाता था, आकर हर तरह से शोषण करें। बस यही वो गुस्सा था जो कोल विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। कहते हैं ना, हर बड़े तूफान से पहले एक चिंगारी भड़कती है। कोल विद्रोह के लिए वो चिंगारी थी एक निजी अपमान की घटना, जब सिंदराय मानकी और सुरगा मुंडा जैसे बड़े नेताओं की बहनों का अपहरण कर लिया गया और उनकी जमीन पर भी कब्जा हो गया। तो ये सिर्फ उनका अपमान नहीं था, ये पूरे समुदाय का अपमान था। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया।
कोल विद्रोह की आग अभी ठीक से बुझी भी नहीं थी कि 1832 में एक और बड़ा विद्रोह शुरू हो गया, भूमिज विद्रोह। इसके लीडर थे गंगा नारायण सिंह, और ये विद्रोह इतना जोरदार था कि इतिहास में इसे गंगा नारायण का हंगामा के नाम से जाना जाता है। और वजह, एक बार फिर वही अंग्रेजों की लोकल पॉलिटिक्स में दखलंदाज। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां के आंदोलनों की गूंज सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दी। इनमें सबसे मशहूर है संथाल हूल। लेकिन उससे भी पहले एक ऐसा योद्धा हुआ जिसने अकेले ही अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। नाम था तिलका मांझी। तिलका मांझी एक ऐसा नाम जिसे झारखंड का आदि विद्रोही भी कहा जाता है। मतलब विद्रोह की शुरुआत करने वालों में सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। तिलका मांझी की लड़ाई का तरीका भी बिल्कुल अलग था। वो गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध में माहिर थे। पहाड़ों और जंगलों का फायदा उठाकर अंग्रेजी सेना पर हमला करते थे। और उनका सबसे बड़ा और साहसी कारनामा था 1784 में, जब उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर ऑगस्टस क्लीवलैंड को अपने जहरीले तीर से मार गिराया था। लेकिन इस बहादुरी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1785 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर सरेआम फांसी दे दी। इसी महान बलिदान की वजह से तिलका मांझी को झारखंड का पहला शहीद स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। हुल ये एक संथाली शब्द है। इसका मतलब होता है क्रांति, बगावत। और 1855-56 का संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हूल कहते हैं, वो अपने नाम की तरह ही एक जबरदस्त क्रांति थी। इस क्रांति की मशाल थामी थी दो भाइयों ने, सिद्धू और कान्हू। और कमाल की बात यह है कि ये पूरा आंदोलन एक ही परिवार के नेतृत्व में था। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये चारों भाई थे। और सिर्फ भाई ही नहीं, उनकी दो बहनें फूलों और झानों भी इस लड़ाई में बराबर की भागीदार थीं। इस पूरे परिवार ने मिलकर अपने लोगों को जमींदारों, महाजनों और अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ खड़ा कर दिया। 30 जून 1855 ये एक ऐतिहासिक दिन था। भोगनाडीह नाम के गांव में हजारों संथाल जमा हुए और वहीं से एक नारा गूंजा, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इसी दिन को क्रांति की शुरुआत माना जाता है और आज भी इसे हूल दिवस के तौर पर याद किया जाता है। तो ये थी विद्रोहों की पूरी कहानी। अब जैसा कि हमने शुरू में कहा था, चलिए परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर एक तेज नजर डालते हैं। एक क्विक रिकैप। ये टेबल ये समझिए कि एग्जाम के लिए एक रामबाण है। एक ही जगह पर आपको विद्रोह का नाम, उसका समय, लीडर और इलाका सब मिल जाएगा। एक पैटर्न पर गौर कीजिए। सिंहभूम में जगन्नाथ ढाल, मानभूम में रघुनाथ महतो, पलामू में भूखन सिंह। हर इलाके का अपना लीडर था। ये मैचिंग वाले सवालों के लिए बहुत जरूरी है। और एक और जरूरी चीज, विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अफसर, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे तिलका आंदोलन को क्लीवलैंड और आयरकूट ने दबाया, कोल और भूमिज विद्रोह में कैप्टन विल्किंसन का नाम आता है, और संथाल हूल को दबाने वाला था जनरल लॉयड। ये नाम जरूर याद रखने हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, ये सारे विद्रोह, ये सारे बलिदान क्या सिर्फ इतिहास की घटनाएं हैं? नहीं, ये आज भी झारखंड की पहचान का, उसकी आत्मा का हिस्सा है। जल, जंगल, जमीन की जो लड़ाई इन वीरों ने शुरू की थी, वो आज भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में जारी है। सोचने वाली बात है कि संघर्ष की ये विरासत आज के झारखंड के लिए क्या मायने रखती।